बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक शक्तिशाली शेर राज करता था। उसका नाम सिंहराज था और उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे और उसकी आज्ञा का पालन करते थे। लेकिन शेर के मन में एक समस्या थी, वह बूढ़ा हो चला था। अब वह पहले की तरह तेजी से शिकार नहीं कर पाता था। एक दिन शेर ने महसूस किया कि उसकी शक्ति कमजोर हो रही है और अब उसे भोजन जुटाने में कठिनाई होने लगी है। उसने सोचा, अगर मैं ऐसे ही कमजोर होता गया तो जंगल के जानवर मेरी इज्जत करना बंद कर देंगे। मुझे कुछ करना होगा। शेर ने जंगल के सबसे चतुर प्राणी लोमड़ी को बुलाने का निश्चय किया। लोमड़ी का नाम चतुरानी था और वह अपनी चालाकी के लिए प्रसिद्ध थी। शेर ने उसे अपने पास बुलाकर कहा, चतुरानी, तुम जंगल की सबसे चालाक जानवर हो। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और शिकार करने में असमर्थ हूँ। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। लोमड़ी जानती थी कि शेर बहुत ताकतवर है, लेकिन अब बूढ़ा हो चुका है। उसने सोचा कि अगर वह शेर की मदद करेगी तो उसे खुद भी फायदा होगा। उसने पूछा, महाराज, मैं आपकी कैसे सहायता कर सकती हूँ? शेर ने कहा, तुम रोज मेरे लिए कोई न कोई जानवर लाकर दो ताकि मैं आराम से भोजन कर सकूं। बदले में मैं तुम्हें बचाकर रखूंगा और कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। लोमड़ी बहुत चालाक थी। उसने सोचा कि अगर वह शेर को हमेशा भोजन देती रही तो बाकी जानवर उससे नाराज हो सकते हैं। इसलिए उसने एक योजना बनाई। अगले दिन लोमड़ी एक मोटे खरगोश को पकड़कर शेर के पास ले गई। शेर ने तुरंत खरगोश को मारकर खा लिया और बहुत खुश हुआ। उसने कहा, बहुत अच्छा। अगर तुम रोज ऐसा ही शिकार लाती रहोगी तो मैं तुमसे बहुत प्रसन्न रहूंगा। अब लोमड़ी ने सोचा कि अगर वह शेर को हर दिन ताजा शिकार नहीं ला पाई तो वह उसे ही खा सकता है। इसलिए उसने जंगल के बाकी जानवरों से बात करने का निर्णय लिया। लोमड़ी जंगल के जानवरों के पास गई और बोली, सुनो दोस्तों, शेर महाराज अब बूढ़े हो गए हैं और शिकार नहीं कर सकते। अगर हम सब मिलकर हर दिन एक जानवर को उनकी सेवा में भेजें, तो हमें डरकर भागना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वे गुस्से में हमें खुद ही मार डालेंगे। जानवरों ने सोचा कि लोमड़ी की बात सही है। अगर वे हर दिन एक जानवर को शेर के भोजन के लिए भेजेंगे तो बाकी सब सुरक्षित रहेंगे। इस फैसले के बाद रोज एक जानवर शेर के पास जाने लगा। कई दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। लेकिन एक दिन जब एक छोटा खरगोश की बारी आई तो वह बहुत डर गया। उसने सोचा, अगर मैं शेर के पास गया तो वह मुझे खा जाएगा। लेकिन अगर मैं वहाँ देर से पहुँचा तो शायद मैं बच जाऊं। खरगोश को एक उपाय सूझा। वह शेर के पास देर से पहुँचा और बहुत घबराया हुआ दिखा। शेर गुस्से में गरजा, तुम इतनी देर से क्यों आए? तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। खरगोश ने कांपते हुए कहा, महाराज, मैं जल्दी आ रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे एक और शेर मिला। उसने कहा कि यह जंगल अब उसका है और वह आपको चुनौती देना चाहता है। शेर यह सुनकर बहुत क्रोधित हुआ। उसने गरज कर कहा, मुझे उस शेर तक ले चलो, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। खरगोश उसे एक गहरे कुएं के पास ले गया और कहा, महाराज, वह शेर इस कुएं के अंदर है। शेर ने कुएं में झांका और उसे पानी में अपनी ही परछाई दिखाई दी। उसने सोचा कि कोई दूसरा शेर उसे घूर रहा है। गुस्से में उसने जोर से दहाड़ मारी, जिससे उसकी गूंज वापस आई। शेर को लगा कि दूसरा शेर भी दहाड़ रहा है। उसने गुस्से में कुएं में छलांग लगा दी और पानी में डूबकर मर गया। जब जानवरों को पता चला कि शेर मर गया है तो वे बहुत खुश हुए।
उन्होंने खरगोश की बहादुरी की सराहना की और लोमड़ी से भी पूछा कि उसने इतनी चालाकी से यह योजना कैसे बनाई। लोमड़ी मुस्कुराई और कहा, बुद्धि और चालाकी से हर बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। इसके बाद जंगल में सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगे। अब उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं थी। इस प्रकार लोमड़ी और खरगोश की चतुराई से जंगल के सभी जानवर सुरक्षित हो गए। शिक्षा: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धि और चतुराई बल से ज्यादा प्रभावी होती है।